जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उतनी मिलनी चाहिए। किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। कोई जमात तनासुब से हटकर सीटें जीत ले तो सिस्टम तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। कयामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, ना अदालती फैसलों में। वोट फरोख्त करने से मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल की धज्जियां उड़ेंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वोटिंग बेशक खुफिया हो लेकिन सीटें उतनी ही होनी चाहिए जितनी बनती हैं। जस्टिस जायजा खान अफरीदी ने सवाल उठाया कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी से ही सीटें मिलना है तो फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफात। कहा, वीडियो सामने आने के बाद खरीदो फरोख्त का नया तरीका सामने आया है। पैसा लेकर पहुंचाने वाले कमीशन ले रहे हैं। दुबई में पैसा पहुंचाने का रेट अलग है। इलेक्शन कमीशन को नींद से जागना होगा। तमाम रियासती इदारे इलेक्शन कमीशन की बात के पाबंद हैं। बैलेट पेपर्स पर बार कोड या सीरियल नंबर लिखा जा सकता है। काउंटर फाइनल और बैलेट पेपर्स पर बार कोड हो तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में बयान का नोटिस ले लिया। तलब करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से सेनेट इंतखाबात के लिए अदायगियों से मुतालिक शवाहिद तलब किए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन किसी को चुराने नहीं देंगे, तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसल वावडा पर पीटीआई सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात सुन लिए। वीडियो लिंक से खिताब में कहा, फैसल वावडा हमारे बेहतरीन उम्मीदवार और पुराने साथी हैं। माजी से हमने बहुत कुछ सीखा, हमें मुत्तहिद रहना है। सिंध के अराकीन मेरा फ़ख्र हैं, जल्द तंसीम जाजी करेंगे। डिवीजन ख़त्म करके सिंध का एक ही सदर होगा। तहरीक इंसाफ के अराकीन सिंध असम्बली को बराह रास्त कोई हिदायत नहीं दे सकता। अगर मुझ पर एतमाद है तो मेरे फैसलों की तायद करें। वज़ीर आज़म की हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की भी मजम्मत, नाराजगी का इजहार। सिंध के अरकान का वज़ीर आज़म से आईजी की तब्दीली का भी मुतालिबा। हमें दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चौकस रहना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ कराची में शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फजाइया के प्रोफेशनलिज्म को सराहा। कहा, दौरे हाजिर के मैदान जंग में आगे रहना तब ही मुमकिन है अगर दरपेश चैलेंजेस से आगाह और उनसे निपटने की तैयारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो कराची का भी दौरा किया। कर रहा था और अचानक इस जहरीली सुनामी ने, इस नाअहली ने, इस तारीखी नालायकी ने, इन चोरों ने, इन डकैतों के गैंग ने मुल्क के ऊपर एक के बाद एक क़यामत तोड़नी शुरू कर दी। एक शख्स अवाम के वोट पर डाका डालकर मुल्क पर मुसल्लत हुआ। पीटीआई हुकूमत ने हर किसी को बेहाल कर दिया। मरियम नवाज का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब अवाम भी नैब को इंतकाम का निशाना बनाएंगे। जहां जहां अवाम वोट डालेंगे वहां पीटीआई हारेगी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वोट मांगने आए तो उन्हें बिजली और गैस के बिल दिखाएं। केपी पुलिस भी मुझे कह रही थी, हुकूमत से हमारी जान छुड़ाओ। तब्दीली सरकार महंगाई का तूफान ले आई। आज चूल्हे बुझ गए, वालिदैन के पास बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं। जाली राजकुमारी ने इलेक्शन को जंग का नाम दिया है। हम इस माफिया के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकाबान के वार। बोली, ऑपोजिशन नोटों की बोरियां खोलकर गलियों और बाजारों में फिर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में ऑपोजिशन के नाम निहाद दावों का पोल खुल गया। कुछ लोगों ने जाती मफादात के लिए जमहूरियत का लिबादा ओढ़ रखा है।
इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। 2 सीटों पर 8 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर, 1 मुस्तरद और 1 पर फैसला महफूज। पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी से मुताल्लिक आज फैसला सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब कोर्ट में केसेस का एतराज़ उठाया गया। यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने दलाइल दिए, इल्ज़ाम या ज़ेर समात मुकदमे पर नाअहली नहीं बनती। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ की दोहरी शहरियत के बाइस कागजात नामजदगी मुस्तरद। जनरल नशिस्त पर हफीज शेख, तारिक फजल चौधरी, फरीद रहमान, अली बुखारी। खातून नशिस्त पर फौजिया अरशद, नयरा जावेद, फरजाना कौसर और फरा अकबर के कागजात नामजदगी मंजूर। चारों सूबों में सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल आज शाम को मुकम्मल होगा। कोई शक नहीं, अवाम महंगाई से परेशान है, मुल्क मुश्किल हालात में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का एतराफ, कहा माजी के हुक्मरानों ने गैर जरूरी बैरूने मुल्क दौरों पर करोड़ों रुपए खर्च किए। वफाकी काबीना के इजलास में खाने नहीं मिलते, एक चाय का कप मिलता है। महदूद वसाइल के बावजूद सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों को बढ़ाया गया। ये भी कहा कौम जान गई है ओपन बैलेट पर इलेक्शन की मुखालफत करने वाले कौन है। ऑपोजिशन नहीं चाहती कि सेनेट इंतखाबात शफाफ हों, चाहते हैं आने वाले जनरल इलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए हों। फैसल वावडा में बोलने की सलाहियत है, जब तक उनसे मुतालिक फैसला नहीं आ जाता वो हुकूमत का हिस्सा है। मरियम नवाज का लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। मिसिंग पर्सन्स के अहले खाना से इजहार यकजहती के लिए डी चौक पहुंची। कहा लापता अफराद के अहले खाना सर्दी में खुले आसमान तले बैठे हैं, खुदा के वास्ते बता दें इनके प्यारे जिंदा भी हैं या मर गए। इमरान खान सिलेक्टेड हैं, फिर भी उनको अवाम का ख्याल रखना चाहिए। वज़रा को इनके जख्मों पर नमक छिड़कने से रोकें। आपका वफाकी वजीर एक्सपायर आंसू गैस फेंक कर कहता है तो जुर्बा कर रहे थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से लापता अफराद की लवाहिकीन की मुलाकात। शेख रशीद ने कहा यह एक इंसानी मामला है, इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। बाज़जाबी के लिए तमाम इदारे अमली इक़दाम कर रहे हैं, तमाम हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करेंगे। हुकूमती कोशिशों से बहुत से गुमशुदा अफराद को भी बाज़जाब कराया। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में लापता अफराद के लिए कानून लाने का कहा है। पाकिस्तान की तारीख में मुनफरिद डकैती, 1.5 करोड़ रुपए का तावान डिजिटल करेंसी की शक्ल में वसूल किया गया। बिटकॉइन करेंसी में तावान वसूली का पहला केस थाना रेस कोर्स में दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मुलजिम राना इरफान महमूद और उसके साथियों ने स्विट्जरलैंड और जर्मनी के शहरियों के साथ डकैती की। मुलजिमान ने गैर मुल्कियों को मनशियात के केस दर्ज करने की धमकी देकर उनसे ऑनलाइन पैसे मंगवाए, पैसे अपने लैपटॉप पर ट्रांसफर कराए। जाली डिग्री केस में पीपल्स पार्टी की साबिक सेनेटर यास्मीन शाह को 2 साल कैद की सजा। अहाता अदालत से गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बदीन ने 50,000 रुपए जुर्माना भी किया। काबीना ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से 16 तक की पोस्टें भी 1 मार्च से अपग्रेड होंगी। वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। NA 221 थरपारकर के ज़िमनी इंतखाबात में रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए जदीद निज़ाम से लेस 100 नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। अखराजात CDA बर्दाश्त करेगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद क्लब की तजावुज़ात हटाने का हुक्म। अमीर मुमालिक गरीब मुल्कों के लिए कर्जों में नरमी का ऐलान करें। या तो हम इकट्ठे खत्म हो जाएंगे या मिलकर चैलेंजेस से कामयाब होकर निकलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इटली में बैनुल अक़वामी ज़रई तरक्याती फंड की गवर्निंग काउंसिल के इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा तरक्की पजीर और गरीब मुमालिक को कोरोना से निपटने के लिए $4.3 खरब की जरूरत है। अगर आप दुनिया से गुर्बत खत्म करना चाहते हैं तो मिलकर आगे बढ़ना होगा। किसानों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। दुनिया को मुस्तकबिल के चैलेंज से निपटने के लिए मंसूबाबंदी की जरूरत है। वस्त फरवरी में भी हैरान कुन तौर पर पंजाब में धुंध ही धुंध।
महकमे मौसमियात के मुताबिक अब धुंध खत्म होने का वक्त आ चुका है। 19 फरवरी से मतला साफ होने का इम्कान। धुंध का दौरानिया बढ़ने की वजह फिजाई आलूदगी, जंगलात की कटाई और फैक्ट्रियों का धुआं करार। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद, हद निगाह इंतहाई कम। PSL के टिकट का हसूल इंतहाई आसान। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त का आगाज। ना लंबी लाइन ना इंतजार। ऑनलाइन टिकटें bookme.pk पर दस्तयाब। फैंस की सहूलत के लिए फोन नंबर 03137786888 भी मखसूस। सिर्फ शनाख्ती कार्ड और फोन नंबर पर टिकट मिल जाएगी। स्टेडियम में फैमिलीज के लिए चंद इंक्लोजर्स मुख्तस। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं आयशा सलमान। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सुप्रीम कोर्ट के सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस केस में रिमार्क्स। अदालत के उस्मा ने कहा कि मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी को समझे। तफसील बता रहे हैं अकील अफसल। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हर उम्मीदवार से वोटों की खरीदो फरोख्त ना करने का बयान हल्फी लिया जाएगा। कास्ट किए गए वोट कभी किसी को दिखाए नहीं जा सकते। वोट ता क़यामत खुफिया ही रहता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या मुतनासिब नुमाइंदगी ना होने से सेनेट इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे? जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, वोट चोरी ना होने देने का इख्तियार के बावजूद इलेक्शन कमीशन कहता है चोरी होने के बाद कार्रवाई करेंगे। सियासी जमातों को तनासुब से कम सीटें मिली तो कानून साजी कैसे होगी? अटॉर्नी जनरल ने कहा, इलेक्शन कमीशन को नींद से जागना होगा। तमाम रियासती इदारे इलेक्शन कमीशन की बात के पाबंद हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, ना अदालती फैसलों में। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग खुफिया हो सकती है? वोट फरोख्त करने से मुतनासिब नुमाइंदगी के असूलों की धज्जियां उड़ेंगी। कोई जमात तनासुब से हटकर सीटें जीत ले तो सिस्टम तबाह हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन बारकोड लगाए तो ही कुछ होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी तो ही बारकोड लगेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वीडियो सामने आने के बाद खरीदो फरोख्त का नया तरीकाकार सामने आया है। पैसा लेकर पहुंचाने वाले कमीशन ले रहे हैं। दुबई में पैसा पहुंचाने का रेट अलग है। मजीद समाअत जुमेरात 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अटॉर्नी जनरल का सेनेट इंतखाबात के लिए रकम की अदायगियों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में बयान। इलेक्शन कमीशन का अटॉर्नी जनरल के बयान का नोटिस। अटॉर्नी जनरल को तलब करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल से सेनेट इंतखाबात के लिए अदायगियों से मुताल्लिक शवाहिद तलब करेगा। अटॉर्नी जनरल ने बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात के लिए नोटों से भरे बैगों का जिक्र किया था। इसी मुताल्लिक मजीद डिटेल्स जानते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब वर्क इस वक्त हमारे साथ हैं। साकिब, तफसीलन बताइएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात के लिए रकम की अदायगियों से मुतल्लिक बयान का नोटिस ले लिया है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के बयान का नोटिस लिया है, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल को तलब करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल से सेनेट इंतखाबात के लिए अदायगियों से मुतल्लिक शवाहिद जो है वो तलब करेगा। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात के लिए नोटों से भरे बैगों का जिक्र किया था। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल में ये कहा था कि सबको पता है कि हमारे सेनेट इंतखाबात कैसे होते हैं। बता सकता हूँ, इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि वीडियो स्कैंडल के बाद इस दफा पैसे देने का जो तरीकाकार है वो बदल चुका है। लोग अब कमीशन एजेंट के जरिए पैसे देंगे। अभी तक पैसे इसलिए नहीं दिए गए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ओपन बैलेट के हक में फैसला दे दिया तो आपने तफसीलन हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, सेनेट इलेक्शन पर हमेशा एतराज़ात उठाए गए। PTI का हर बार यही मौक़िफ़ रहा कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। हमारी कोशिश है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम मुतारिफ कराया जाए।
इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, गैर जानिबदार होने चाहिए। पाकिस्तानी कौम को पता चल गया है कौन चाहता है कि इलेक्शन अहलियत, काबिलियत और मुनसिफाना तरीके से हों, और कौन चाहता है कि वही पैसे का जोर वाले लोग आएँ और वो सेनेट में मेंबर बन सकें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस दिन से आए हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने वो जो एक शाहाना कल्चर छोड़ा था, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उस सिस्टम को बिल्कुल उसके मुतज़ाद सिस्टम क्रिएट किया, जिसमें कि लोगों ने शुरू में मजाक भी उड़ाया कि जी ये भैंसें बेच दी, ये गाड़ियाँ बेच दी, अपने कैंप ऑफिसेस जिस तरह से बनाए उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई कैंप ऑफिस नहीं है। ये आज गरीबों की बात कर रहे हैं, आज जलसों में और उसमें इन्होंने अपने आप को शाहाना तर्ज ज़िंदगी गुजारा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि एक शख्स अवाम के वोट पर डाका डालकर मुल्क पर मुसल्लत हुआ। सादिक और अमीन को अब साबिक अमीन कहना चाहिए क्योंकि ये साबिक होने वाले हैं। वो नौशहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही थीं। नवाज शरीफ की हुकूमत में तरक्की की शरह थी 5.7% और ये ऐसा हाजी और साधु आया है कि इसके जमाने में तरक्की की शरह मनफी नहीं, जमीन के नीचे चली गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नौशहरा में सियासी पावर शो। जलसे से खिताब में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। 400 अरब की चीनी खा गए और फिर भी दूसरों को कहते हैं चोर। 225 अरब का आटा खा गए, फिर भी इतनी दूसरों को कहते हैं चोर। 122 अरब की एलएनजी खा गए और दूसरों को कहते हैं चोर। मरियम नवाज ने मजीद कहा, आज खाने पीने की अशिया समेत सब कुछ महंगा हो गया। रेली वाला भी बेहाल, कारोबार वाला भी बेहाल, दुकानदार भी बेहाल, मजदूर भी बेहाल, बीमार भी बेहाल। मरियम नवाज ने ये इल्जाम भी आयद किया कि उनकी जमात के रहनुमाओं को नैब गर्दी का निशाना बनाया जा रहा है।